हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। आपको बता दें, ये पंचवर्षीय योजनाएं सोवियत संघ के पंचवर्षीय योजनाओं से प्रेरित हैं। आइए एक एक करके जान लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 1 अप्रैल 1951 को, जो 31 मार्च 1956 तक चलती है। यह पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन आय तथा धन का समान वितरण करना। यह पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 1 अप्रैल 1956 को और 31 मार्च 1961 तक चलती है। इसका उद्देश्य था दुर्गापुर इस्पात कारखाना ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा। राउरकेला इस्पात कारखाना ओडिशा में जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई और भारी उद्योग एवं आधारभूत उद्योगों का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। यह योजना जो है वह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 को शुरू हुई और 31 मार्च 1966 तक चली। इसका मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, असमानता में कमी लाना। वहीं भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाक युद्ध 1965 तथा भीषण सूखा के कारण यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई। 3 वार्षिक परियोजनाएं, क्योंकि इस वर्ष भारत एक आर्थिक समस्या से जूझ रहा था, इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना अभी नहीं शुरू हुई। यह जो 3 वार्षिक योजनाएं थी, यह 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक ही चली। इस दौरान चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के कारण जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वह नहीं शुरू हो सकी और इस दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जो वर्ष 1966-67 में शुरू हुई थी डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी द्वारा। अब इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1 अप्रैल 1969 को और 31 मार्च 1974 तक चलती है। इस योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। यह योजना असफल रही क्योंकि इसी समय भारत पाक युद्ध 1971 हो गया और युद्ध के कारण आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। इसी योजना के समय 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा पोखरण यानी राजस्थान में परमाणु परीक्षण किया गया, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, समाज में समानता स्थापित करना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम शुरू करना इसके मुख्य उद्देश्य रहे। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 को शुरू होती है और 31 मार्च 1979 तक चलती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम वर्ष 1975 में प्रारंभ किया गया। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने इसी योजना में दिया था। इसके उद्देश्यों में जीवन स्तर को उठाना, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों का शामिल था। DP धर द्वारा यह योजना पूरी तैयार की गई थी। पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर केंद्रित रही थी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद 1978 से 1980 के बीच में जो था अनवरत योजना चलाई गई। इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 को शुरू होती है और 31 मार्च 1985 तक चलती है। इस योजना को प्रारंभ करने में DT लकड़वाला का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। इसी योजना में 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। इस योजना में विद्युत उत्पादन में अधिक बल दिया गया। निर्धनता का उन्मूलन करना, असमानता में कमी लाना, आधारित संरचना का विकास करना, ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम को शुरू करना। इसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली। रोजगार के नए अवसरों को पैदा करना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना और प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ करना, ये इसके उद्देश्य थे। यह पेट्रोल पेड 2023 में पूछा गया सवाल है। इसके बाद ठीक 2 वर्षों के लिए, सिर्फ 2 वर्षों के लिए 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई 1990 से 92 के बीच में। केंद्र में आ रहे राजनीतिक बदलाव और भुगतान संतुलन के संकट के कारण वर्ष 1990 से 92 के दौरान पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं की जा सकी। इस अवधि में लघु उद्योगों के विकास के लिए वर्ष 1990 में SIDBI यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और वर्ष 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की घोषणा की गई, जिसके तहत ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की बातें कही गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 को शुरू होती है और 31 मार्च 1997 तक चलती है। इसकी शुरुआत एक नए आर्थिक दृष्टिकोण से हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास कर रहा था। इस योजना के अंतर्गत भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य बना था। शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना और आधारिक संरचनाओं को सुदृढ़ करना था। 8वीं पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य क्या मुख्य बातें रही यहाँ पर? भारत जो था वह WTO का सदस्य बना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 को शुरू हुई और 31 मार्च 2002 तक चली। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि एवं ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना और सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च सन 2007 तक। इसका लक्ष्य था प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्ष में दोगुना करना, उपभोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधित सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करना, वनों के विस्तार को वर्ष 2007 तक 25% एवं वर्ष 2012 तक 33% तक लाना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। इसका लक्ष्य बहुमुखी लक्ष्य था, जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता को भी कम करनी थी। शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, रोजगार के नए अवसर का सृजन करना, साथ ही साथ पर्यावरण का संरक्षण और वैश्विक वित्तीय संकट का सामना भी करना था।
12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास था, पर्यावरण का संरक्षण, सकल घरेलू उत्पाद में 8% वृद्धि। और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य पूछ लेगा कि तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास यह किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो यह था 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। दोस्तों आपको बता दें कि अब हमारे देश में जो है योजना आयोग की जगह जो है पंचवर्षीय योजनाओं की जगह अब नीति आयोग बन गई है। ठीक है, अब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं आती हैं। और 15 अगस्त 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में योजना को भंग करने का विचार प्रस्तुत कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और यहाँ पे बता दें कि नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया जी थे। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। इसको अपने 1.25 पे करके देखेंगे तो जल्दी कवर हो जाएगा और कम समय लगेगा।